हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास हमारे रीजनिंग से रहेगी और रीजनिंग में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं दोस्तों न्याय निगमन से, उसी टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ट्रिक बताऊंगा आपको दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करेंगे दोस्तों। तो सबके पहले तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ कथन दिए जाते हैं आपको। एक कथन हो सकता है, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है आपके, ठीक है। और उसके बाद में निष्कर्ष दिए जाएंगे आपको। वही या तो आपके दो या तीन निष्कर्ष रहेंगे। कथन भी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और निष्कर्ष भी आपके दो भी हो सकते हैं और आपके तीन भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के बाद में कुछ आपको अवशब्द दिखाई देंगे इस प्रकार से, जिसमें आपको देखना है दोस्तों कि अगर केवल एक निष्कर्ष करता है, अर्थात दोस्तों अगर कथन पहला वाला निष्कर्ष है वो एक ही निष्कर्ष निकलता है तो आपको आंसर एक देना है। और अगर निष्कर्ष दो निकलता है, केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है तो आपको आंसर ब देना है। अगर आंसर आपके पहला और दूसरा था, यदि आपके दोनों पहला और दूसरा निष्कर्ष करता है तो आपको आंसर स देना है। और अगर आपके और दो, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष करता नहीं है तो आपको आंसर दोस्तों द देना है यहाँ पर। और यदि कोई निष्कर्ष संभव नहीं है तो आपको यहाँ पर अन्य में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको निष्कर्ष से नहीं पूछा जाता तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि केवल एक अनुसरण करता है तो आपको अ आंसर देना है। यदि केवल दो अनुसरण करता है तो आपको आंसर बी देना है। यदि एक और दो दोनों ही अनुसरण करता है तो आपको आंसर सी देना है। अगर दोनों ही अनुसरण करता नहीं है तो आपको आंसर द देना है। और कोई अनुसरण करता नहीं है तो आपको आंसर यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है, या आपको यहाँ पर चार ही आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहले दोस्तों यहीं से बहुत से स्टूडेंट के यहीं से आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको ये विशेषकर यहाँ से आपको समझना है। अब आपको दोस्तों ये समझ लिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाता हूँ दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले और ये आपको कथन दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने दो कथन रखे हैं और दो ही यहाँ पर निष्कर्ष रखे हैं। हो सकता है आपको कथन यहाँ पर दो की जगह तीन नजर आ जाए और कथन भी निष्कर्ष भी यहाँ पर आपको दो की जगह तीन नजर आ जाए एग्जाम में आपको। तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से। देखिए दोस्तों, सबके पहले हमें कथन पढ़ना है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं और कुछ चूहे घोड़े हैं, ठीक है। ये जिसने दो कथन दे दिए और उसके बाद में निष्कर्ष दिया, तो दोस्तों बनाते हैं इसको। कुछ कुत्ते चूहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ये बना दिया हमने सबके पहले, और इसमें लिख दिया कुछ कुत्ते चूहे हैं। यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हमने कुत्ते, इसमें से कुछ कुत्ते क्या हैं, यहाँ पर चूहे हैं दोस्तों। कुछ कुत्ते चूहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा कथन है कि कुछ चूहे घोड़े हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ चूहे हैं, ये क्या है, हमारे यहाँ पर घोड़े हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखा कुछ चूहे घोड़े हैं, कुछ चूहे घोड़े हैं। तो दोस्तों ये आपने यहां से काटा तो क्या इसको दोस्तों यहां से भी काट सकते हैं अपन, कुछ चूहे घोड़े हैं। क्यों नहीं काट सकते यहाँ पर एग्जाम में आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपको सही करने के लिए थोड़ी दिया जाता है, आपको गलत करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये यहां से आप यहां से काट रहे हैं तो इसको यहां से भी काट सकते हैं अपन, क्योंकि कट सकता है। तो उसके बाद में ये इस प्रकार का आपको डायग्राम बना लेना है। और एक चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन का आंसर सही वही होगा जो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको गलत है तो वो दोस्तों पूरा गलत माना जाएगा। क्वेश्चन आपके पूरा सही होना चाहिए तो भी आपके सही माने जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो घोड़े हैं वो क्या कुत्ते हैं। ये वाला जो पहला वाला डायग्राम है इसमें नहीं है और इस वाले में है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग है इसमें ये वाला घोड़ा भी है, कुत्ता भी, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये इस वाले को जो थोड़ा नहीं, ये नहीं है तो इसको पूरा गलत माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में है कि कोई घोड़ा चूहा नहीं है, कोई घोड़ा चूहा नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई घोड़ा चूहा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वाला भाग है
ये यहाँ पर ये क्या है, ये घोड़ा भी और चूहा है। तो यहाँ पर कोई घोड़ा चूहा नहीं है यहाँ पर देखो कुछ घोड़े यहाँ पर क्या है, कोई घोड़ा चूहा नहीं है, तो यहाँ पर है दोस्तों। तो इसको भी यहाँ क्या माना जाएगा, हमारे यहाँ पर गलत माना जाएगा। तो दोनों आंसर गलत होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे कौन सा आंसर सही होता है दोस्तों, हमारे उत्तर हमें उस समय उत्तर हमारे द होता है दोस्तों। जब दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं तो कौन सा आंसर होगा आपके, द राइट होगा आपके। तो दोस्तों इसमें वाले कौन से वाले में हमारे कौन सा राइट होगा, हमारे द राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से इसमें जो कथन है इसमें 3 कथन दिए गए हैं और आपको दिए गए हैं दोस्तों 2 निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैंने बताया था आपको कथन 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसको हल करते हैं। सबके पहले पूछा गया है दोस्तों कुछ फूल पुस्तकें। देखिए यहाँ पर ये जो फूल है ये मैंने बना दिया फूल, इसमें से कुछ फूल क्या है हमारे यहाँ पर पुस्तक है दोस्तों, कुछ फूल पुस्तक है। दूसरे निष्कर्ष में देखिए कि कुछ पुस्तक पेन है, कुछ जो पुस्तक है ना वो है दोस्तों पेन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेन। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि हमने ये पेन वाला हिस्सा ये वाला बनाया, हो सकता है ये वाला पेन वाला हिस्सा यहाँ से भी हो सकता है दोस्तों। कहाँ से हो सकता है, वो यहाँ से भी हो सकता है पेन वाला हिस्सा। कुछ पुस्तक पेन है, क्यों नहीं हो सकता भाई, इधर से काटा तो यहाँ से भी तो काट सकते हैं। तो यहाँ वाला काटेंगे तो फूल वाला भी इसमें आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। और कुछ पेन कागज हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो पेन है, कुछ जो पेन है उसमें से कुछ पेन कागज भी हैं यहाँ पर। कुछ पेन यहाँ पर कागज हैं। तो दोस्तों ये कुछ पेन कागज हैं, तो पेन यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ से ये कुछ पेन कागज यहाँ से भी हो सकता है दोस्तों। ये वाला हिस्सा है ना वो कुछ पेन कागज, कुछ पेन यहाँ पर कागज यहाँ से भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का है डायग्राम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कागज पेन है, यहाँ पर कुछ कागज पेन है। हाँ भाई है यहाँ पर कुछ कागज, यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, कुछ कागज पेन भी है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कागज, ये कुछ कागज है, इसमें से क्या यहाँ पर पेन आ रहा है, जी हाँ यहाँ पर भी दोस्तों पेन आ रहा है। कुछ कागज यहाँ पर भी पेन है दोस्तों। तो ये वाला निष्कर्ष है जो हमारे बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। दूसरा वाला है कि कुछ पुस्तक कागज हैं, कुछ जो पुस्तक हैं वो कागज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला आ रहा है यहाँ पर, तो ये कुछ पुस्तक कागज हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम क्या मानेंगे, हम इसको गलत मानेंगे दोस्तों। तो इसमें हमारे निष्कर्ष केवल एक निष्कर्षकर्ता, केवल एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर, या यूं भी बोल सकते हो आप केवल एक अनुसरण करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ए या अ, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोस्तों वही तीन तो कथन दिए गए हैं, उसके बाद में आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले पूछा गया है कि सभी आम फल हैं। तो देखिए यहाँ पर कि सबके पहले तो हमें यहाँ पर क्या बना देना है दोस्तों, आम बना देना है। यह बना दिया दोस्तों हमने आम। ये जो सभी आम हैं वो क्या है दोस्तों, फल आ रहे हैं। ये किसके अंदर है दोस्तों, फल के अंदर है। सभी आम हमारे क्या है दोस्तों, फल हैं। सभी अनार फल हैं, यानी कि सब आम तो फल हैं ही, इसके साथ दोस्तों सभी अनार भी फल हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी अनार भी फल हैं। ये आम को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, यह बना दिया मैंने दोस्तों आम, और इसी के अंदर है दोस्तों अनार। इसी के अंदर क्या है दोस्तों, अनार है यहाँ पर। ठीक है, सभी आम फल हैं, सभी अनार फल हैं। अब दोस्तों ये जो आपने अनार बनाया, ये यहाँ बनाया आपने, तो क्या ये अनार यहाँ अलग की जगह यहाँ भी तो हो सकता है ये अनार, नहीं हो सकता क्या भाई। मान लीजिए हमने एक ही थैले में हम अनार को भी रखते हैं और आम को भी रखते हैं, तो हम उसको अलग अलग भी रख सकते हैं और एक में भी उसको हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम अलग अलग भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों ही डायग्राम बना लेने हैं अपन को। उसके बाद में है दोस्तों कुछ अनार आम हैं, कुछ अनार हैं वो आम हैं। अब ये वाला डायग्राम आपके दोस्तों सही रहेगा। कैसे कि ये वाला हटा दीजिए, क्योंकि इसने कह दिया कि कुछ आम अनार भी हैं, तो इस वाले को हम क्या कर देंगे, हम इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे ये वाला डायग्राम अब हमारे ये वाला हमारे सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फल अनार हैं, क्या कुछ फल अनार हैं,
जी हाँ है मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ फल अनार है, क्योंकि सभी अनार जब फल हैं तो कुछ अनार भी उसमें जो आएंगे, कुछ फल हैं वो क्या आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला आंसर आपके सही हो जाएगा। कुछ फल आम हैं, कुछ फल है वो आम है, हाँ भाई इसी में अंदर गए थे, तो दोस्तों ये वाला भी आपके सही हो जाएगा। अब जब दोनों सही होते हैं तो हमारे कौन सा आंसर सही जाता है, वो हमारे जाता है दोस्तों उत्तर हमारा ब आता है, क्योंकि सॉरी दोस्तों ब नहीं हमारे स आता है। जब एक और दो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता हो या दोनों ही निष्कर्ष निकलते हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर होता है वो हमारा रहता है दोस्तों स। तो इसमें हमारे आंसर कौन सा चला जाएगा दोस्तों, स चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन और रख लेते हैं ताकि आपका आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको इसमें कैसे बना रखा है इसने, वही आपके 3 निष्कर्ष दे रखे हैं और आपके 3 कथन दे रखे हैं और आपके यहाँ पर 2 निष्कर्ष दे रखे हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कुछ नावें नदियां हैं, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो कुछ है ये कुछ नावें हैं, इसमें से कुछ क्या है दोस्तों नदियां, ये कुछ नावें नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, अर्थात दोस्तों सभी जो फल है वो नदियों के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जो फल हैं ये क्या है दोस्तों नदियां हैं। तो दोस्तों ये वाला फल हमने यहां बनाया, तो क्या ये वाला फल यहां पर भी हो सकता है दोस्तों, कहां पर हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है और यहां पर होगा तो इसमें दोस्तों नावें भी इसमें चली जाएगी। तो दोस्तों कुछ फल हम यहां अलग भी बना सकते हैं और यहां पर भी बना सकते हैं दोस्तों। सभी पेड़ फल हैं, अर्थात दोस्तों सभी जो पेड़ हैं वो फल के अंतर्गत है, सभी पेड़ फल के अंतर्गत है। तो दोस्तों यहां पर एक और बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बन जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा बड़ा बन जाता तो अच्छा रहता। ये नावें हैं, कुछ नावें नदियां हैं, ये कुछ नावें नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, सभी फल जो है वो क्या है नदियां, सभी फल नदियों के अंतर्गत आएगा। और ये वाला फल हम यहां पर भी बना सकते हैं क्योंकि यहां पर भी बन सकता है ये, ठीक है। सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ जो है वो फल है दोस्तों, तो ये पेड़ किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, सभी पेड़ फल हैं। यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर कुछ पेड़ नदियां हैं, क्या कुछ पेड़ नदियां हैं, कुछ पेड़ नदियां हैं, हाँ भाई हैं दोस्तों, क्योंकि सभी फल नदियां हैं और सभी पेड़ फल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फल है वो नदियों के अंतर्गत आ रहा है, तो पेड़ भी इसके अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों कुछ पेड़ नदियां हैं, हाँ भाई हैं, यहाँ पर कुछ पेड़ नदियां, ये वाला हमारे राइट जाएगा दोस्तों। कुछ ये निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ फल नावें हैं, कुछ जो फल हैं वो नावें हैं, हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ फल नावें हैं, लेकिन दोस्तों इस वाले में जो फल हमने अलग बना रखा है उसमें ये नावें नहीं है। तो ये वाला हमारा दोनों से नहीं मिल रहा, तो हमारा दोस्तों थोड़ा सा गलत है, तो वो पूरा गलत रहेगा, आंसर वही रहेगा जो 100% सही हो, ठीक है। तो ये वाला हमारे यहाँ पर यही नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमारे मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ फल नावें हैं, कुछ फल यहाँ पर तो हैं नावें लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे गलत रहेगा। अर्थात दोस्तों इसमें हमारे कौन सा अनुसरण करता है, यहाँ पर केवल एक अनुसरण करता है या केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, और जहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है तो वहाँ पर हमारा आंसर अ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन के माध्यम से वीडियो छोटा रहा होगा लेकिन दोस्तों आपके अच्छा रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रतिक्रिया देते हो तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से और क्वेश्चनों का आपके रख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देके जाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।